दोस्तों, हम इंसानों का हमेशा से ये सपना रहा है कि हम अपने प्लेनेट मंगल और चंद्रमा पर बस्ती बसाए और एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए। लेकिन दूसरे ग्रहों पर बसना अब कोई सपना या साइंस फिक्शनल नहीं रह गया है, बल्कि ये अब हकीकत होने वाला है और नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी। साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने इंसान को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोगों ने चांद की जमीन पर कदम रखा। और चांद पर आखिरी मिशन था अपोलो 17, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया था। और इसके बाद से लेकर आज तक किसी ने भी चांद पर मानव मिशन मतलब इंसान को भेजने की कोशिश नहीं की। और अब लगभग पिछले 50 सालों से चंद्रमा की सतह पर कोई भी इंसान नहीं गया है। और जो फ्यूचर में नासा आर्टेमिस प्रोग्राम करने वाला है, इसका मकसद है साल 2024 में चांद की सतह पर इंसान को पहुंचाना और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2028 तक आर्टेमिस बेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए एक बहुत बड़े गड्ढे स्केलेटन क्रिएटर को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। वेल चांद पर प्लैटिनम, गोल्ड और अन्य कई तरह के मेटल का खजाना मौजूद है। लेकिन मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खजाना होता है पानी। अगर वहां पर पानी मौजूद नहीं होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। दरअसल आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में इंसान को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशंस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि इंसान को किसी भी प्लेनेट पर भेजने से पहले यह सेटिस्फाई करना होता है कि वहां पर भेजने में और वहां से वापस लौटने में किस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी सही से काम कर रही है या नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक अनमैन्ड मिशन करते हैं। मतलब जब वे मिशन सफल हो जाते हैं तभी उसके बाद इंसान को भेजा जाता है और उसमें वैसी ही टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जैसा कि अनमैन्ड मिशन में किया गया था। और ऐसा ही वैज्ञानिकों ने इंसान को चांद पर उतारने के लिए अपोलो मिशन में किया था। और अपोलो मिशन में भी 4, 5 और 6 इन तीनों मिशनों को अनमैन्ड किया गया था। और उसके बाद अपोलो 7, 8 और 9 को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो मौजूद थे मगर उसमें लैंडर मौजूद नहीं थे। मतलब उनको चांद पर तो भेजा गया था पर चांद की सतह पर नहीं उतर गया था, बल्कि उनको सिर्फ सभी सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। और वह एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन में चांद के चारों ओर घूमकर वापस आ गए थे। और जब वैज्ञानिकों ने यह कंफर्म कर लिया कि वे इंसानों को चांद पर उतारने के लिए तैयार हैं, तब जाकर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया, जिसमें इंसानों को चांद की जमीन पर पहली बार उतारा गया। और ठीक उसी तरह आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। और आर्टेमिस प्रोग्राम के मिशन के तरीके से देखा जाए तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक वुमेन को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और ये रिकॉर्ड पिछले 50 सालों के बाद पहली बार होगा। और इस आर्टेमिस प्रोग्राम को साल 2024 में लॉन्च किया जाना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है। ये इतना पावरफुल है कि टकराने पर ये एक 32 मंजिला इमारत को भी उछाल कर फेंक दे। और इस रॉकेट के अंदर एक अवार्ड सिस्टम भी मौजूद होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर बाय चांस लॉन्च से लेकर पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट में एंटर करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो एस्ट्रोनॉट्स इस अवार्ड सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। दरअसल दोस्तों, भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑन ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑन ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और यह बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, लेकिन चांद के ऑन ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी के स्पेस स्टेशन की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑन ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेशल स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में इंसानों के द्वारा किए जाने वाले स्पेस मिशनों में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आने वाले मिशन में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट गेटवे में शिफ्ट करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहां पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी कर सकेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतर सकेंगे। और शायद इस गेटवे की मदद से ही साल 2028 तक चांद की सतह पर एक लूनर बेस भी बनाया जा चुका होगा। और फ्यूचर में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का हम लोग फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं जो आने वाले साल 2024 में स्पेस के इस नए एरा के साथ ही बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और आने वाली ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।